हाय फ्रेंड्स, आज क्लास 9th का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस का एक्सरसाइज फर्स्ट 6.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी फार्मूलाज यूज होना था इस चैप्टर में मैंने सारा का सारा करवा दिया है इंट्रोडक्शन क्लास में। इंट्रोडक्शन क्लास में आप एक बार अच्छे से जाएं, सभी फार्मूलाज को देखें, उसको याद कर लें और फिर आप एक्सरसाइज को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आसान होगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.1 एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास बुक है, उस बुक के अकॉर्डिंग से ही सारा क्वेश्चंस करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44, व्हाट इज इट्स रेडियस। पेरीमीटर कोई सर्कल है, उसका पेरीमीटर का लेंथ हम लोग को दिया हुआ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेट कर लेता हूँ एक सर्कल है, उसका सेंटर O है और देखिए सर्कमफ्रेंस का जो लेंथ है वो 44 सेंटीमीटर। इतना समझ गए? सेम वही चीज लिखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू हम कह सकते हैं 44। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहने का मतलब क्या? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या? 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 44 सेंटीमीटर। एंड 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, पाई का वैल्यू हम बताए थे आपको 22/7 होती है, और रेडियस मुझे नहीं पता, वही तो फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू रेडियस सेंटीमीटर। अब यहाँ देखें, जो डिवाइड में है रेडियस का वो साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जितने भी मल्टीप्लाई में वो डिवाइड। तो r इक्वल टू आप लिख सकते हैं 44 सेंटीमीटर इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। 2 से क्रॉस कर रहे हैं 22 टाइम्स में, 22 क्रॉस हो गया तो हमारे पास बचा 7 सेंटीमीटर। हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना था व्हाट इज इट्स रेडियस, मतलब इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो हम कह सकते हैं रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हम लोग को रेडियस फाइंड करना था, रेडियस फाइंड कर लिए। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दिया है, कैलकुलेट correct 2-3 significant figure the circumference of circle with radius 7 cm, 10 cm and 12 cm। हम लोग को रेडियस गिवन है और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। गिवन क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। हम लोग को सर्कल गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर। इट इज 7 सेंटीमीटर एंड this is the question first A, it means first, and what क्या हम लोग फाइंड करने में, what is find out, तो हम कह सकते हैं circumference of circle क्या होगा? 2 पाई r, 222/7 और रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा तो 44 सेंटीमीटर हम लोग फाइंड कर लिए, जो कि हम लोग को पता करना था रेडियस ऑफ सर्कल। से समझ रहे हैं, रेडियस हम लोग को गिवन था और हम लोग को सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर्कमफ्रेंस गिवन था, रेडियस फाइंड करना था। एंड सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। 3 डिफरेंट जब किसी भी सर्कल का रेडियस चेंज हो जाता है ना, तो उसका सर्कल का एरिया, सर्कमफ्रेंस, सारा कुछ चेंज हो जाता है। मतलब क्या? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था उसमें रेडियस 7 था, इसलिए हम लोग जब उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड किए हैं तो 44 सेंटीमीटर आया। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को रेडियस गिवन है, अब देखिए 10 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर। 2 तो 2 ही रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 रहेगा, और रेडियस देखिए हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा? 44
एंड 407 सेंटीमीटर। इतना भी छोड़ सकते हैं या इसको पॉइंट वगैरह में भी लिख सकते हैं, मिक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन है, जिसमें रेडियस हम लोग को गिवन होगा। इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है 2 पाई r, 2 सेम रहेगा 22/7 एंड रेडियस आया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा ये आ रहा है 44, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 8 सेंटीमीटर बाय 7। इसको आप मिक्स में लिख सकते हैं। मिक्स में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 जब 49, 7 अब हमारे पास 38, 5 मतलब 3/7। ऐसे ही या डेसिमल में भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में दिया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, फॉर्मूला याद करिएगा। एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर 60 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग को थीटा का वैल्यू गिवन है 60 डिग्री एंड रेडियस गिवन है कितना है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। चलिए इतना हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इसमें हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना गिवन है 60 बाय 360 इंटू 2, इसमें देखिएगा थीटा का वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस 3.5। क्रॉस हो जाएगा 6 टाइम में, 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, 6 को कट करेंगे 0.5 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 to the 10 पॉइंट 5 to the 10 111 बाय 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स 11/3 सेंटीमीटर। और इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 9 2/3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं, आर्क ऑफ लेंथ फाइंड कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड में रेडियस 6.3 मीटर। रेडियस हम लोग को गिवन है 6.3 मीटर एंड थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, दिया हुआ है 120 सेम द लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू 120 डिग्री बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 6.3 मीटर। 0 से इसको कट करेंगे 3 बार में, से इसको कट करेंगे 0.9 बार में। अब तो क्रॉस होगा नहीं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 6 हुआ 3 बचा, 9 4 जा 36 और 3 39। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड करना है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, सेक्टर एंगल 75 सेंटीमीटर। 4 क्वेश्चंस में हम लोग को
ये गिवन है जो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है कितना 14 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल दिया हुआ है मतलब थीटा का वैल्यू 75 है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, सो देखिए फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सो पता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, अब ध्यान दीजिए एक सर्कल है, उसके सेंटर पे 75 डिग्री का एंगल बन रहा है और रेडियस है 14 सेंटीमीटर। हमको इस पार्ट का पेरीमीटर फाइंड करना है। जब इस पार्ट का पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसमें देखिए ये पार्ट होना चाहिए, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, आर का लेंथ यहाँ से यहाँ आ गया और 2 रेडियस प्लस 2r लिख सकते हैं। अरे 2r लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि रेडियस इंक्लूड हो जाता है। अब देखिए 75 बाई 360 इंटू 2 पाई, पाई का वैल्यू देखिएगा चेंज नहीं करना है ना, नहीं 22/7 ही लेना है, इंटू रेडियस 14 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए क्रॉस होगा तो कर सकते हैं आप, ये क्रॉस हो रहा है 5 से 15 बार में, 5 से इसको करेंगे आप कितना हो जाएगा 7 5 35 और 2 72। इससे इसको क्रॉस करेंगे 2 टाइम्स में, 2 से क्रॉस कर देंगे आप 36 बार में, फिर इससे इसको क्रॉस करेंगे 18 बार में, से 2 से इससे इसको क्रॉस कर देंगे कितना आ जाएगा 11 बार। अब तो क्रॉस नहीं होगा, कहीं से और क्रॉस हुआ, ये कट रहा है आपको 15 को 3 का 5 बार में और ये 3 टाइम्स में। अब हमारे पास आया 55 बाई 3 प्लस और 2 इंटू 14 मतलब कितना 28। अब इस दोनों का आप सम करेंगे क्या हो जाएगा 55 प्लस एलसीएम लेना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, तो 4 हुआ, 2 बचा और 3 2 6 और 2 8 बाई 3। जब इसको आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 8 8 5 13, मतलब 139/3 ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर ऑफ आर्क।